आप मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हवा बना बैठा है, लेकिन तुम लोगों ने ये जब ये चीज कभी नोटिस करी है कि वो हवा क्यों बना हुआ है? एक नया क्वेश्चन आता है, तुम लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि ना तुम लोगों के दिमाग में उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे हम लोग कंसेप्ट को टारगेट बनाएंगे तो क्वेश्चन हो जाए। हाँ, ये जरूर है, कंसेप्ट क्लियर करने भी जरूरी है, और कंसेप्ट के जो फॉर्मुलाज होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो अपने दिमाग में बिठाने बड़े जरूरी है। सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, लाइटली ले लेते हो, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। अभी आने वाले टाइम में आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होने वाला वाला है, पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, पूरा ट्रिगो से भरा पड़ा है। उसके बाद तुम लोग अगले साल डेरिवेटिव्स करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, पूरी 12th की मैथ भरी पड़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना कोई बेवकूफी नहीं है, उसे फाइट करना ही एक सोल्यूशन है। फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। इसके ना कुछ मेरे को मेरे हिसाब से कंसेप्ट देने दो। जितना मैं आज कर रहा हूँ आज करना है, जितना मैं कल कर रहा हूँ कल करना है। सबसे पहले ना एक बात समझो ध्यान से। कल तक हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालते थे ना, sin 30 की वैल्यू निकालते थे तो क्या आता था? 1/2। sin 60 की वैल्यू निकालते थे √3/2। sin 45 tan 45 आपने देखा होगा सारे के सारे एंगल ना 0 से लेकर 90 के बीच में है, और सारी की सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव है। लेकिन जब ना हमारा एंगल 90 डिग्री को क्रॉस करता है, हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री करी है। अब आपके पूरे सर्कल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। आपका राइट एंगल ट्रायंगल राइट साइड बन सकता है, लेफ्ट भी बन सकता है, डाउन भी बन सकता है, अप भी बन सकता है। ठीक है। तो अब ना पूरी हम लोगों ने पूरे सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री करनी है। उस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसमें पहला सेमी सर्कल, ये पहला क्वाड्रेंट आता है, दिस वो 0 से लेकर 90 डिग्री को कवर करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आएंगे तो वो 90 से लेकर 180 डिग्री को कवर करता है। 90 डिग्री का, 180 डिग्री का जो क्वाड्रेंट होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, हम ये बोलते हैं। एंगुलर वाइज ये क्वाड्रेंट डिसाइड होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, वो 180 से लेके 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, वो 270 से लेके 360 के बीच में। देखा जाए तो देखो, हम जब कंप्लीट सर्कल बनाते हैं ना, पूरा कंप्लीट सर्कल, तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल तब होता है जब इसको हम टच करते हैं। वो पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री एंगल बना देता है, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ से अगर सर्कल शुरू हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये आगे इसको ऐसे कंटिन्यूएशन में चलाते जाओ ना, तो एंगल 360 डिग्री को भी क्रॉस करता है। चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, एंगल 360 डिग्री को भी क्रॉस करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड हमारा जो एंगल है, जो भी हम अब वैल्यू निकालेंगे ना, अब देखो साइन अगर एक्स यहाँ पर है, इस जो भी एंगल है एक्स, अब जो भी होगा ना वो एक रियल नंबर को बिलोंग करेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 1/2 होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पाई में भी, विदाउट पाई में भी, रेडियन में भी, हम सब सीखेंगे। हाँ, ये बात कंफर्म है कि साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कॉस की वैल्यू भी -1 से लेके 1 के बीच में होगी। टैन की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो दोस्तों, ये सब सारी कहानी है। ये एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेप्ट है। ये बात भी जाननी बड़ी जरूरी है कि हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में क्यों घूमती है, कहानी क्या है, इसमें भी क्या भला है, वो सब बातें पता लगेंगी धीरे धीरे। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, मैंने ना एक काम करा, ये यहां से लेके यहां तक ना, इसको एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। अब जितना वाई यहाँ बना है उतना ही वाई यहाँ बनेगा। ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर लिया जी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 90 डिग्री है वो ये रहा। 0 से लेके यहाँ तक ये पॉइंट जो है एक्स है, ये एक्स है आपका, ये वाई है, जितना वाई है उतना वाई यहाँ बना दिया। ये ट्रायंगल का नाम दे दिया ए, ये वाला हो गया बी, और ये वाला O हो गया। हाँ, ये बात कंफर्म है कि इसमें जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल थीटा, वो एंगल कंफर्म 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा।
0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें एक्स भी आपका पॉजिटिव है, वाई भी आपका पॉजिटिव है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन आपके पास आ गई। सबको ये बात समझ में आई? अब मुझे आप बताओ, जब तीनों डायमेंशन आपके हाथ में है, तीनों की तीनों पॉजिटिव हैं, अगर मैं इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ? कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। तो ये बात कंफर्म हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जब एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में घूम रहा होगा। सबको बात समझ में आई? अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये आपकी साइड जो है ना, एक्स की बजाय ये माइनस एक्स हो गई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई है। बट हाँ, वाई ऊपर वाई पॉजिटिव, इसको इससे ज्वाइन करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना है यहाँ पर। हम हालांकि सर्कल का जो ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से, इसको हम ये लेके चल रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बना जी ए डैश, इसको कह सकते हैं हम बी डैश, और ये ओ 90 डिग्री आपका यहाँ बन गया। फर्क सिर्फ ये आया कि यहाँ पर एक्स राइट साइड में पॉजिटिव था, यहाँ एक्स आपका नेगेटिव है, और वाई आपका ये पॉजिटिव। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रूट के अंदर ये आया एक्स स्क्वायर, ये आया वाई स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लेफ्ट के राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों डायमेंशन आपके पास है। अगर इसमें मैं आपको बोलूं कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, जो थीटा एंगल है आपका, वो आपका 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है। तो आप मुझे बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, टैन थीटा की वैल्यू बताओ। तो भाई, अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा आइडिया लगा ना, एक और दो करने से तीसरा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है। अब हम और जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, ये एंगल ये लेफ्ट साइड में है, अब ये डाउन चला गया, वाई का डाउन चला गया। अब वाई आपका माइनस वाई हो जाएगा, इसको आपने से ज्वाइन कर दिया, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, रूट के अंदर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा वो 180 से लेके 270 के बीच में होगा। ट्रायंगल की तीनों डायमेंशन आपके पास हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अब देखो, ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव है, ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है आपको पता है रीजन? अब यहाँ पे मुझे आप सोच समझ के बताओ कि साइन थीटा की अगर तुम वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। अब जब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, तो उनको डिवाइड करोगे tan थीटा तो पॉजिटिव तो होगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव। लास्ट रह गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ हम जाते हैं, तो ये देखो, ये आपका एक्स है और ये भी आपका डाउन जा रहा है। अब एक्स आपका पॉजिटिव है, जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है, क्या कर सकते हैं? अब एक्स आपका पॉजिटिव है, ये आपका माइनस वाई डाउन नेगेटिव है, 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा। थीटा जो है आपका यहाँ पर 270 से लेके 360 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर एक्स ये रहा, माइनस वाई ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ट्रायंगल की तीनों डायमेंशन आपके पास हैं। आप मुझे बताओ कि साइन थीटा इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नेगेटिव। कॉस थीटा, टैन थीटा नेगेटिव, इनके रेसिप्रोकल भी उसी के अकॉर्डिंगली। अब इस चीज को एक तरीका है कि तुम रट्टा मार लो कि भाई ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव
मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर इसको रट्टा मार लो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू क्लब, कुछ भी दिमाग में डाल के। तो दिस इज द क्वाड्रेंट रूल। ये कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए। मैं कंसेप्ट का राजा हूँ, मैं कंसेप्ट देने में बिलीव करता हूँ, क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। कंसेप्ट अगर होंगे, कंसेप्ट सही होंगे तो अपने आप गेम खेली जाएगी। कल को तुम्हारे को अगर पूछा जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? साइन और कॉसेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा? अब इसका रास्ता ना, जाने के दो रास्ते हैं। आप सर्कल बनाते हो तो सर्कल ऐसे भी बनाते हो और ऐसे भी तो बनाते हो। जब सर्कल आप ऐसे बनाओगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, और जब सर्कल आप ऐसे बनाओगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। लेकिन चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो चार ही क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट थोड़ा बदल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट थोड़ा बढ़ जाएंगे। अब जाने का तरीका क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको नोट करना है, नोट करो। फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करो। फोटो क्लिक कर लो, ज्यादा बेटर है, घर पे नोट कर लो। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब क्वाड्रेंट वही चार है। अब तुम ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो ना, तो सबसे पहला एंगल आपका थीटा है। अगर साइन थीटा लिखा जाए, कॉस थीटा लिखा जाए, टैन थीटा लिखा जाए, तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि जो थीटा एंगल होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है। जिसमें 0 डिग्री हो सकता है बट 90 डिग्री कभी नहीं होगा। क्योंकि साइन थीटा समझ में आती है बात, कॉस थीटा समझ में, लेकिन टैन थीटा अगर तुम 90 डिग्री लेके जाएंगे तो टैन थीटा नॉट डिफाइंड टर्म होती है। नॉट डिफाइंड टर्म, नॉट डिफाइंड टर्म। सबको ये बात समझ में आई? तो दोस्तों, ये इस बात को भी एक टाटू बनवाने वाली बात है, ये भी कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये लाइन नहीं डालते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप 90 डिग्री इंक्लूड करते हो तो नॉट डिफाइंड टाइम आ जाएगी। नॉट डिफाइंड टाइम हमारे कोर्स में नहीं है, अपने नॉट डिफाइंड से तो बचना है, ठीक है। तो अगर थीटा बोला जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहे हैं तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर 90 में कुछ आप प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 में अगर कुछ माइनस कर रहे हो तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 में आप प्लस थीटा कर रहे हो तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 माइनस थीटा कर रहे हो तो, ठीक है, 270 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ है, और 360 माइनस थीटा ये। पता है, पहली बार समझना और रिवीजन क्लास में बैठने में बड़ा फर्क होता है। पहली बार जो बच्चा समझता है ना, वो पूरा ध्यान दिमाग, रिवीजन में आप लोगों के मुंह से भी देखना आंसर निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, आपका पार्टिसिपेशन होगा। अब मैं ब्लू कलर के पेन से एक और बात बता रहा हूँ। हम ये तो सीधा एंगल जा रहे थे हम ऐसे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, डायरेक्शन ये है। अब अगर उल्टा जाना हुआ तो, उल्टा जाना हुआ तो, यानी कि दिस। अब उल्टा जाओगे तो ये क्या होगा? माइनस थीटा, ये एंगल उल्टा हो जाएगा। फिर उल्टा यहाँ जाओगे तो ये क्या होगा? -90 माइनस थीटा, -180 माइनस थीटा। आगे आप समझ गए मेरी बात? नहीं समझा? अब उल्टा भी मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसको नोट डाउन करो, फोटो क्लिक करो, कंफ्यूजन हो रही है तुम्हारे को। सीधा तो ये है ना, उल्टा भी कर लेते हैं। अब आप उल्टा जा रहे हो तो ये आपका -1 माइनस थीटा नहीं होगा? और अगर आप और इधर की डायरेक्शन जा रहे हो, ये -90, ये अब देखा जाए तो ये 0 डिग्री है, तो ऐसे जा रहे हो तो ये -90 नहीं होगा? -90, और आगे बढ़ते ही जा रहे हो तो माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट होगा -180 होगा, तो इसमें आगे जाओगे -180 माइनस थीटा, और जाओगे तो ये -270 हो गया, तो -270 माइनस थीटा। अच्छा, ऐसे जाके वापस आ रहे हो, ठीक है, ऐसे जाके अब ये इसको ये भी तो लिख सकते हैं, -90 प्लस थीटा, -90 प्लस थीटा। अच्छा, ये इधर जा रहे हैं हम, तो ये -180 प्लस थीटा भी तो वापस इसी में आएगा। समझ गया? इतना तो समझ गया ना? इतनी डिटेल में क्या आएगा नहीं, लेकिन मैंने तेरे को डिटेल में देख कर भी दे दिया है। डायरेक्शन होती है। अगर देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है ना sin 30, तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, एंगल पॉजिटिव है। एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/2। लेकिन अगर आपको बोला जाए ना कि साइन -30, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट एंगल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो उल्टा जाएगा तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग चलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका आंसर -1/2।
पेपर में तुमने +1/2 लिया, -1/2 लिख दिया, या -1/2 लिया +1/2 लिख दिया, तो नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ता रहता है, नंबर नंबर कहाँ से आ जाएंगे अगर आप एक बेवकूफी कर जाओगे तो अगर आपसे बोला जाए कि साइन -90 -थीटा क्या होगा, ठीक है, आप देखो, अब 90, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ये वैल्यू नेगेटिव है, तुम ऐसे समझना ऐसे समझ लो, ऐसे समझना ऐसे समझ लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -90 -थीटा प्लस थीटा। अब -90 प्लस थीटा भी लेने जाओगे तो आ तो नेगेटिव एंगल रहा है ना। अब नेगेटिव एंगल अगर हुआ तो साइन की वैल्यू फोर्थ में भी नेगेटिव होगी, थर्ड में भी नेगेटिव होगी, यहां पर आओगे सेकंड में तो पॉजिटिव होगी, फर्स्ट में पॉजिटिव होगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव होगी। उल्टा मैं आपको नेगेटिव बात इसलिए सिखा रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग होता है ना। हमारी जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज है, जिंदगी भर क्लॉकवाइज रहेगी, 12 के बाद एक ही आता है, ठीक है ना, एक के बाद दो ही आता है। हम घड़ी हमारा जो वक्त दिखाया जाता है, टाइम दिखाया जाता है, वो क्लॉकवाइज दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ही नहीं जिंदगी में, है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी है। ये पंखा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, क्या पता ये पंखा दूसरी डायरेक्शन में चल जाए, समझ आई बात की नहीं आई। इसको डिजाइन इस हिसाब से किया है कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या पता ये पंखा दूसरी किसी और इसको हिसाब से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चले। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कोऑर्डिनेट रूल के अकॉर्डिंगली। तो आप अगर ऐसे जा रहे हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसोगे, और आप ऐसे जा रहे हो तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसोगे। खत्म कहानी, समझ में आ गई बात। अब जी एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे पता है ये बातें ना कईयों को बहुत अच्छी तरह से आती होंगी, कईयों को बिल्कुल भी कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर आपको लेक्चर दूंगा तो आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंगली अलग अलग तैयार कर सकता ना। मुझे सबको एक कॉमन लेक्चर देना पड़ेगा, शुरुआत उस हिसाब से होती है। अब किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, अब मूवी के अंदर जा रहे हो और शाहरुख खान की मूवी है तो हम ये नहीं कह सकते ना शाहरुख खान की मूवी हटा दे उसको भाई, देखना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो कि नहीं। अब ना देखो एक बात ना ध्यान रखना, अगर कभी भी एंगल में सिचुएशन ऐसी आ रही है कि 90 आ रहा है या फिर 270 आ रहा है, चाहे उसमें थीटा तुम ऐड कर रहे हो चाहे थीटा माइनस कर रहे हो, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना साइन का, वो कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस का साइन में, क्योंकि साइन की ना कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म आती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। अब ये बात भी मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए आप लोगों को, कि 90 जब यूज होता है या 270 यूज होता है तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस में क्यों कन्वर्ट होता है, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में क्यों कन्वर्ट होता है। इनके रेसिप्रोकल सीकेंड और कोसीकेंड भी इसी अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, और tan का फंक्शन कॉट, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, साइन में क्या होता है, P/H, कॉस में होता है P/H, पी और बी की गेम है, पी और बी की गेम है, कोसिकेंड उनके रेसिप्रोकल होते ही हैं, और tan में भी पी और बी, पी और बी की गेम है, कहानी क्या है मैं समझाता हूँ ध्यान से देखो। देखो अब हम सर्कल की बात नहीं लेके चलते, सर्कल में जाएंगे तो हम बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका थीटा है, अगर ये एंगल आपका थीटा तो ये 100% आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब थीटा के अकॉर्डिंगली हम चलें तो परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल सामने वाली साइड है, इसके अकॉर्डिंगली चले परपेंडिकुलर ये वाली साइड, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन रहा है, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये मेन जो पंगा है परपेंडिकुलर बेस का है। अगर इसकी साइड को मैंने ये 3 ले लिया, इस वाली साइड को मैंने 4 ले लिया और ये वाली 5 हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या हुआ, 3/5, ठीक है। और अगर मैं, ध्यान से सुनना, कि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, हाँ, अब कॉस 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5 तो आई, जब ये 3/5 है ये 3/5 है, दोनों सेम है, तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों वैल्यू सेम हुई कि नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल है, ये रीजन होता है। जो ये एंगल होता है ना 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल एंगल होता है, और हमारे क्वाड्रेंट में देखा जाए तो 90 माइनस थीटा आपके यहाँ बनेगा, ठीक है, और 270 माइनस थीटा यहाँ बनेगा,
तो इसलिए 90 और 270 में फंक्शन चेंज होता है, ये वर्टिकल एंगल होते हैं। हाँ 180 में और 360 में कोई फंक्शन चेंज होगा। अगर 180 होगा या फिर 360 होगा, प्लस थीटा होगा माइनस थीटा होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, क्योंकि उसका ये बेस एंगल ही है ना, उसमें हम इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, जब इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाता है। सबको बात समझ में आई? आगे चले। अब अगर आपको बोला जाता है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, अगर ये 100 पता हो मुझे, पहले तो ये बताओ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? ये क्या है? 100% ये वैल्यू पॉजिटिव है। अपने माइंड में अभी से पिक्चर बना लो कि वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अपने माइंड में पिक्चर बना लो, जो आंसर आएगा, जैसा आंसर आएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब 120 डिग्री के मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए दो तरीके हैं, आप 90 प्लस में आ सकते हो या 180 माइनस में आ सकते हो। अब 90 प्लस में आओगे तो 90 प्लस 30 करोगे, तो 90 में आ गया तो फंक्शन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि हम वर्टिकल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। और 180 माइनस करोगे, 180 माइनस 60, तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब आपकी मर्जी है, आप फंक्शन चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैं कहूंगा कि फंक्शन चेंज होने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो फंक्शन चेंज ना हो, वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, ज्यादा बेटर है। अब मैंने इसको लिख दिया साइन 180 - 60, 180 - 60 सेकंड ऑर्डर में आएगा। जब 180 आ गया तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसी देखो 180 - 60 मुझे ये बता रहा है कि मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, वैल्यू तो हमारे को एक्यूट एंगल से ही मिलेगी। इस 180 - 60 की वजह से मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया। अब ये प्लस का साइन हटा, 180 माइनस 180 हटा, और मेरे पास आ गया साइन 60। साइन 60 मेरा एक्यूट एंगल, तो आपका आंसर है पॉजिटिव √3/2। दिस इज मेरा आंसर। अब बोला जाता है आपको कि tan 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 135 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या पॉजिटिव? ये क्या है? ये नेगेटिव आएगा, तो माइंड में पिक्चर बना लो नेगेटिव, अभी से बना लो पिक्चर नेगेटिव। बाद में ना फंक्शन चेंज होता है ना, टैन का कॉट में, चलो वो तो समझ में आता है। साइन का कॉस में चेंज होता है ना, अरे यार फंक्शन तो चेंज हो गया, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अभी पहले ही बोल रहा हूँ कि अभी से बना लो पिक्चर, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको मैंने क्या लिखा, टैन 180 - 45। 180 आ गया, फंक्शन चेंज नहीं रहेगा, वो नहीं होगा, टैन का टैन होगा। जो 180 हटा रहे हो तो भाई देख लो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पर टैन की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस का साइन लगा दिया, और 45 आपका आंसर -1 आपका आंसर। अब आपसे बोला जा रहा है कि साइन 1470 की वैल्यू बताओ। 1470। 1440 क्या है? 720 का डबल। 720 क्या है? 360 का डबल। 360 का एक चक्कर मारा, 360 का दूसरा चक्कर मारा, 720 हो गया। फिर एक और चक्कर और एक और चक्कर, चार चक्कर हो गए। तो हम इसको लिखेंगे ना, साइन 360 × 4 प्लस 30 डिग्री। 360 × 4 प्लस 30। अब 360 के 10 चक्कर हो जाए भाई, कोई बात नहीं। आ कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताओ? फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। 360 आ गया तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आप सिंपल लिखिए साइन, पॉजिटिव का साइन, और ये 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपका आंसर आ गया। अब ना हम बड़े हो गए, तो पता है ये घड़ी की सुई जो होती है, मिनट हैंड क्लॉक होती है, सेकंड हैंड क्लॉक होती है। सेकंड का डिस्टेंस डिफरेंट होता है, मिनट का डिस्टेंस डिफरेंट होता है, और आर का डिस्टेंस तो और डिफरेंट होता है। पूरा 1 घंटा चक्कर काट के आती है ना, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। 1 मिनट का एंगल कुछ और होता है मिनट में।
अब हम बड़े हो गए हैं, हम लोग जो एंगल्स है ना वो रेडियन में कवर करें। तो फर्स्टली ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि रेडियन होता क्या है। ये सर्कल है। जब ना, ध्यान से सुनो, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। और मजे की बात बताऊं आपको मैं, कि जब ये रेडियस और ये पार्ट, इतना लेंथ ऑफ एन आर्क, ये रेडियस तीनों सेम होते हैं ना, तो जितना एंगल ही खुलता है ना वो 1 रेडियन होता है। वो 1 रेडियन होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम 2 पाई आर लगाएंगे, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया। तो वो कितने डिग्री के इक्वल होगा? 360 डिग्री के। जब मैं रेडियन की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दूंगा, 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, जब ये 2 पाई इंटू 1 रेडियन हो गया, तो मतलब ये 2 पाई रेडियन हो गया ना। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई/2 इज इक्वल टू, पाई/6 इज इक्वल टू 30, पाई/3 इज इक्वल टू 60 एंड सो ऑन। समझ आई बात? तो आप बेशक पाई के फॉर्म में रखो। अब कल को अगर आपसे बोला जाए कि sin 30 डिग्री वैल्यू निकालनी है, और आपको बोला जाए कि साइन पाई/6 की वैल्यू निकालनी है, तो बात एक ही है। अब एनसीईआरटी में इसका रेडीमेड फॉर्मूला दे रखा है। भाई 360 डिग्री है, तुम्हें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 वन 180, 182 जा, तो आपका जो है 360 डिग्री 2 पाई में कन्वर्ट होगा। और अगर 2 पाई है, तुमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 180/पाई से करेंगे। तो पाई से पाई कट गया, आपके पास आ गया 360। ठीक बोल रहा हूँ? तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या मेरी ये बात सुन लो, गलत तो नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, लॉजिकली मैच कर रही है।